आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप राजस्थान वालों? तो रीट मेंस का आपका पेपर चला हुआ है, 3rd ग्रेड लेवल 2। आज शायद को हुआ था 18 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट। तो इसमें 25 क्वेश्चन आए हैं, तो 25 के 25 हम करते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन आए। कल 3 क्वेश्चन करवाए थे, जो मतलब 3 क्वेश्चन आए थे, वीडियो तो आज डली थी। तो वे तीनों के ऊपर भी आज इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्या रखा है कि लिस्ट दे रखे है दो। ये लिस्ट 1 यहाँ पे ए से दिखा रखा है, ये लिस्ट 2 जो प्रॉपर्टी। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है जिसमें सारी की सारी साइडें इक्वल होती है, ठीक है। तो ये ए हो गया। क्या रखा है आइसोसेलेस जिसमें दो साइड इक्वल होती है, तो ये बी हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल ये सी हो गया, स्केलन ये डी हो गया, ठीक है। तो इस तरह ही है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा ये आगे पीछे था। ओह, ये आगे पीछे था भाई, ठीक है। तो देख लेना। अब देखो नेक्स्ट, आप क्या रखा है, जो इंटीजर हैं 1 से 100 तक, वो रैंडमली चूज किए जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो दोनों से डिविजिबल हो, 2 और 5। तो 2 और 5 का एलसीएम क्या आ गया, 10, है ना। तो 10 से डिविजिबल 100 तक, 10, 20, 30, 100, है ना। तो कितने आ गए, 10। और टोटल संख्या हमारी क्या है, 100। तो 1/10 हमारा आंसर, ऑप्शन सी हमारा आंसर। आपने ये भी बताना आपने कितना स्कोर करा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या रखा है कि अरेंज करना हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये हमें वैल्यू दे दी, तो पहले इसको असेंडिंग में लगाओ। तो 6, 9, 11, 12, 12, ठीक है। अब क्या रखा है मीन बताओ, तो इनको जोड़कर आधा कर दो। तो 12, 12, 24, और ये 25, और ये 35, 35, 44, और ये 50, 50/5 तो 10। तो ये आ गया हमारा 10। मीडियन इनके बीच का 11। मोड, मोड जो सबसे ज्यादा बार आया 12। फिर क्या रखा है 2 गुणा में मीन तो 20, और ये मोड तो 36। तो आ गया हमारा 56। और सबसे बड़ा हमारा क्या है डी, तो डी आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, लिखना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। अच्छा इंक्रीजिंग, ठीक है ठीक है। सबसे छोटा तो ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो ए बी सी डी हमारा आंसर, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, x² - 2x प्लस में 1 के मूल अल्फा और बीटा है। तो बताइए अल्फा और बीटा कौन से हो सकते हैं इन ऑप्शनों में से। अब देखो ये दे रखा हमें एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x जमा 1। अब इसको अगर बंद करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। जिससे अल्फा और बीटा की भी वैल्यू आ जाएगी 1 और 1, ठीक है। अब अल्फा बीटा 1 है, तो जोड़ेंगे 1, 1, 2, तो ये ठीक है। 1 गुणा में 1, 1, ठीक है। अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, 1, 1, ये भी ठीक है। अब 1 माइनस में 1 तो 0 आना चाहिए, ये नहीं, तो ये कट गया। तो हमारे ए बी और डी हमारे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो डी हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है कि एक फेयर डाइस को 2 बार वो किया जाता है, रोल किया जाता है, फेंका जाता है। उनका योग 10 से अधिक पाने की प्रायिकता बताइए। अब 10 से अधिक कब पा सकते हैं, या तो एक डाइस पे 5 आया हो, ठीक है, दूसरी पे 6, या फिर 6 और 5 आया हो, या फिर दोनों पे 6 और 6 आया हो, ठीक है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम 3, टोटल है 36। तो 1/12 हमारा आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा आंसर। अब 6th क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है कि कौन सा ट्रू है। क्या रखा सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल, ये ठीक है। सम और डिफरेंस है यू ऑलवेज रेशनल, ठीक है। प्रोडक्ट क्या रखा है वो रेशनल होगा, है ना, ये भी ठीक है। ठीक नहीं है, रुको 1 मिनट। बी ठीक नहीं है भाई, इसमें ए और सी ठीक है। जैसे प्रोडक्ट हो गया दो रेशनल नंबर का, जैसे अच्छा 2 रेशनल नंबर जैसे 2 गुणा में 2, तो हमेशा रेशनल ही आएगा, ठीक है। और सम है जो रेशनल का, वो हमेशा रेशनल आएगा। जबकि सम और जो प्रोडक्ट है इरेशनल नंबर का, वो रेशनल भी हो सकता है। कैसे, जैसे √2 गुणा में √2, ठीक है। समझ में आ रहा है? और जैसे डिफरेंस हो गया √2 माइनस में √2, ये भी क्या हो सकता है, रेशनल हो सकता है, ठीक है। तो हमारे ए और सी केवल ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां कौन सा फॉल्स है। क्या रखा, मीटर इज द मीडियम वैल्यू ऑफ द सॉर्टेड डाटा।
मोड इज द फ्रीक्वेंट, ठीक है। मीन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मीडियन, और मोड, मीन, मीडियन, मोड, अच्छा। तो भाई इसमें हमारा ये दोनों ठीक है, ठीक है। और हमारा ये गलत है कि मीन है वो ऑलवेज ग्रेटर हो या इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है स्क्वीनेस ऑफ डाटा के ऊपर, ठीक है। और हमारा डी भी गलत है, ठीक है। तो जो भाई हमारा डी ऑप्शन था ना वो इस ये था ग्रेटर देन, और ये ठीक है इस तरह था, समझ में आ रहा है। तो ये भी गलत है और सी भी गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा क्या रखा है कि x इक्वल टू 2 प्लस में √3 है, ठीक है। x इक्वल टू हमें दे रखा है फाइंड करें आप x माइनस में 1/x, ठीक है। ये हमें फाइंड करना। अब देखो यहाँ से x हमें ये दे रखा है, तो 1/x क्या हो जाएगा, 2 माइनस में √3, ठीक है। अब बस माइनस कर रखा है तो माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 हमारा आंसर, 2√3 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नाइन्थ क्वेश्चन आप क्या रखा है, ए एक्स का स्क्वायर जमा बी एक्स जमा में सी हमारा ये है, डी हमारा ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैच करिए आप, ठीक है। तो क्या क्या रखा है, सम ऑफ रूट्स। तो जैसे अल्फा प्लस में बीटा है ये हमारा आता है माइनस बी अपॉन में ए के, ठीक है। प्रोडक्ट है ये आता है हमारा सी अपॉन ए के, ठीक है। और इक्वल रूट्स होते हैं डी इक्वल टू 0 होता है, और अनइक्वल रूट्स का क्या है, तो यहाँ से ही आप निकाल लोगे कि ए फोर्थ है, ठीक है, बी थर्ड है और ये फर्स्ट है, तो डी हमारा सेकंड आ जाएगा, ठीक है। यही ये नॉट इक्वल टू, समझ में आ रहा है, अनइक्वल रूट डी के इक्वल, मतलब जो ये होता है हमारा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट, एंगल और रेंज के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्यूट एंगल हमेशा रेस होता है, ठीक है, 90 डिग्री से। ऑब्ट्यूज हमारे इनके बीच का होता है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स हमारा 180 से 360 के बीच में होता है, ये डिग्री है 180 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑप्शन बताना क्या कौन सा ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, क्यूबॉइड की डायमेंशन है, सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ठीक है। तो 2 इंटू में 12 अट्ठे 96, 8 छिक 48 और 6 12 छिक 72, ठीक है। तो 50 और ये 120, तो 6 ये 21 गुणा में 2, तो आ जाएगा 532 हमारा आंसर, ठीक है ना, 432। अब कह रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो ये तो 1 के बराबर ही होता है, ये 2 के बराबर होता है, पाई होता है हमारा 3.14 के लगभग, है ना। और ये होता है हमारा 1.41, ठीक है। और ये हमारा होता है 1.73, ठीक है, 41 के बराबर ये होता है। तो सबसे छोटा क्या रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहले सबसे बड़ा, तो पाई सबसे बड़ा है, मतलब सी सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद हमारा ये 2 है ना, बी, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट, रेडियस अगर सर्कल की है वो इंक्रीज कर दी जाती है 50% से, तो एरिया कितना होगा, तो सक्सेसिव 50 का 2 बार सक्सेसिव, तो 50 गुणा 50/100, एक्स वाई वाला फार्मूला लगा देंगे, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100 वाला, ठीक है। तो 125% हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है, ये पॉइंट है, ये लाई करते हैं ग्राफ पे। तो आप ए की वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स वाई दे रखे है ना, तो एक्स की जगह ये रख दो, वाई की जगह ये रख दो, तो हमारा आ जाएगा 6 इक्वल टू में ये 2 और ये प्लस में 3, ये 3, तो ए आ जाएगा हमारा 3/2 हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट, हमें क्या रखा है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दिया, सीधी रेखाओं का युग्म, और यहाँ पर गुण दे दिए, तो आपने बताने हैं कौन से किस गुण के साथ है। तो अब यहां से देखो आप, जैसे ये दे रखा है ना, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, ये पैरेलल होगा y एक्सिस के। और जैसे y अगर ये है तो ये पैरेलल होगा x एक्सिस के, और y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो ओरिजिन तक पास होती है। और x प्लस में y और ये x माइनस में 1, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो यह आप मिला के देख लेना, हमारा आंसर है यही है फर्स्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आप करेगा कौन और सिलेंडर का सेम बेस है सेम हाइट है, तो रेशियो बताओ आप वॉल्यूम का, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच,
और यहाँ पर हमारा आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1:3 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट आप फिर का मीडियन हमारी ये है। अच्छा, मीडियन निकालना हमने, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन एक चीज देखो, इसमें टोटल गिन लो आप कितने हैं। ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16। तो 16 है ना, तो 16 इसका मतलब क्या है, 8वां और 9वें के बीच में। तो 8वां और 9वां निकालना है बस हमने, 8वीं और 9वीं संख्या निकालनी है। देखो सबसे पहले आएगा 2, 2। ठीक है, फिर आएगा हमारा 5, है ना, फिर आएगा हमारा 7, फिर आएगा हमारा 1 और 7। ठीक है, फिर आएगा हमारा 8, फिर 1 और 8। ठीक है, फिर आएगा हमारा 10, 10। तो 10, 10। ठीक है, 10, 10। फिर हमारा आएगा, और देखो 15 है, 14 और 15, तो 14 और 15। ठीक है, एक बार देख लेते कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। तो 8वां और 9वां, तो इनके बीच का क्या आ गया हमारा, 14 और 15 के बीच का आना चाहिए था, है ना। 14 और 15 के बीच का आना चाहिए था। 2, 8 ही 8 तक हो गए भाई, 8 है ना, ये 9वां है। तो इन दोनों के 8वें और 9वें के बीच में, ना कि ये इनके बीच का 12, तो 12 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, अगर डिफरेंस क्यूब ऑफ नंबर और नंबर के बीच का 210 है तो संख्या क्या है। तो संख्या हमारी 6 है, क्योंकि 6 का क्यूब होता है हमारा 216, उसमें से 6 गया 210 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट 19वां, थोड़े ही क्वेश्चन रह गए। कह रहे स्टेप बताओ कि सोल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स इक्वल टू सी बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर से। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर से बताना है। तो हमारा पहले सी मतलब मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हम बी शिफ्ट कांस्टेंट टू आर एच एस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट तो भैया अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, हम वैल्यू रख लेंगे। जैसे अगर इधर का ना -1 रखोगे आप, तो 1 1 ये 2 वैल्यू आ जाएगी। 0 रखोगे 1 आ जाएगी, 2 रखोगे 4 और 1 5 आ जाएगी। और ये 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। ठीक है, क्या रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बी, फिर ए, फिर सी और डी। तो बी और ए, सी और डी ये हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, कौन सा फैक्टर नहीं है इसका। तो देखो हमें दे रखा है एक्स का स्क्वायर -5x प्लस में 6। तो इसका फैक्टर कौन सा नहीं होगा। तो इसका जो हम जैसे फैक्टर्स निकाले, है ना, तो ये आएगा हमारा -3 और -2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x-3 और x-2। ठीक है, तो बी और डी हमारे नहीं होंगे। ठीक है, बी और डी हमारे नहीं होंगे, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो 22वां क्या रखा हमारे, ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 एनटीटी दे दिया, बस फार्मूले दे रखे हैं। जैसे ए प्लस में बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस में बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए ये माइनस वाला है, तो ये बी। ठीक है, ये हमारा सी और ये हमारा डी, फार्मूले थे बस। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये है ए का क्यूब -3a² बी प्लस में 3ab² माइनस में बी क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब, ये इस तरह फार्मूला है। फार्मूला इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कह रखा है किसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। किसके क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो अब देखो हमारा कह रखा है ये तो हमारा क्या होगा, सेम लाइन होगी। ठीक है, और डी है, ये भी क्या है, सेम लाइन होगी। ठीक है, तो इंटरसेक्ट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बी और डी के होंगे, मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप क्या रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपने। किस में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सर्कल का एरिया अगर ये है तो 16 आ जाएगा, ये 20 आ गया, है ना, ये पी और बी तो आ गया 6 18 आ गया, है ना। और ये पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा, तो पाई 9 का स्क्वेयर इंटू में 9 का स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर 9
और ये 3.14 तो 27 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो सर्कल का है, तो डी है ना, तो 2 तो कट गए। फिर बी हमारा क्या है, अच्छा ये रेक्टेंगल, तो यही है ऑप्शन हमारा आंसर, सी ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका, बस कुछ नहीं है इसमें, तो फार्मूले दे रखे हैं, क्यूब का फार्मूला, सिलेंडर का, स्फीयर का, कोण का, ये आपने खुद बताना कमेंट में इसका क्या आंसर है। उसके अलावा हमने केवल कितने मिनटों में, 15 मिनटों में 25 क्वेश्चन कर दिया, आसान थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, आप बिल्कुल कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना, और यहाँ पर जो भी पेपर होता है मैं सबकी पीडीएफ डाल देता हूँ। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना, यहाँ पर मैंने हर पेपर की प्ले लिस्ट बना रखी है, जैसे केवीएस एनवीएस 2026 के हो गए, ठीक है। राजस्थान के भी मैंने करवा रखे हैं, तो राजस्थान वाले भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यूपी के बना रखे, ये राजस्थान के 55 पेपर मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो 55 के 55 आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं।